15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद। सेना ने मार गिराए 4 से ज्यादा आतंकी। 15 अगस्त से पहले एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बड़े हमले की कोशिश की। गनीमत यह रही कि सेना को इन दहशतगर्दों के मंसूबों की भनक लग गई और फिर सेना ने शुरू कर दिया आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्लीन। खबरों के मुताबिक डोडा जिले में आतंकियों और सेना के जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ी खबर मिली है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ चलाए गए इस एनकाउंटर में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। रक्षा अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना के 48 नेशनल राइफल्स के एक कैप्टन शहीद हो गए, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि इलाके में एक आतंकी घायल हुआ है, जिसके बारे में अब जानकारी मिली कि वो अब मर चुका है। डोडा इलाके में सेना ने दरअसल एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान M4 राइफल और 3 बैग बरामद हुए। अब खबर यह है कि सेना ने 4 से ज्यादा आतंकियों को भी ढेर कर डाला है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने शिवगढ़ अस्सर बेल्ट में छिपे आतंकियों के एक ग्रुप को घेर रखा है। साथ ही साथ इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। घने जंगल होने की वजह से जवानों को थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान एक सिविलियन भी घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। वहीं जवानों को आतंकियों के कब्जे से एक M4 राइफल और 3 बैग मिले हैं। ये मुठभेड़ बीते दिन पटनी टॉप से सटे जंगल अकर इलाके में शुरू हुई थी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन असर रखा है, जबकि एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादी असर में एक नदी के पास छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच अब रुक रुक कर गोलीबारी भी हो रही है। रात के समय भी जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। दिन के उजाला होते ही तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में बुधवार को हुई हाई लेवल बैठक में रक्षा सचिव गिरिधर अर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहे थे। ये बैठक साउथ ब्लॉक में हुई। यह घटनाक्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर अब रखा गया है। वहीं इस बैठक के बीच ही डोडा में आतंकी हमला हुआ, जिससे कहीं न कहीं ये साफ हो गया है कि आतंकी किसी बड़े हमले की साजिश में लगे हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना इन्हें मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। आपको बता दें, इससे पहले 10 अगस्त को अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे और एक नागरिक की भी जान चली गई थी। अनंतनाग के कोकरनाग क्षेत्र में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की ओर से शुरू किए गए संयुक्त अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा ने अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के सभी रैंकों ने मुठभेड़ के दौरान जान गंवाने वाले हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण कुमार को श्रद्धांजलि भी दी थी। जुलाई में गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया था कि इस साल 21 जुलाई तक 11 आतंकी संबंधी घटनाओं और 24 आतंकी विरोधी अभियानों में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों समेत 24 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बता दें, इससे पहले डोडा के गढ़ी भगवा इलाके में 9 जुलाई की शाम शुरू हुए एनकाउंटर में सेना और आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग हुई थी। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका थी, हालांकि वो भागने में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को आतंकियों ने घात लगाकर 2 सेना के ट्रकों पर हमला किया था, जिसमें एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के मछेड़ी इलाके के बटनौटा में 2 ट्रकों में सेना का करीब 12 जवान जा रहे थे। इसी बीच सेना के जवानों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, बल्कि ट्रक पर ग्रेनेड फेंका था और फिर फायरिंग भी की थी। वहीं सेना के जवान जब तक संभले और काउंटर फायरिंग शुरू की, तब तक आतंकी जंगल में भागने में कामयाब रहे। इस हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। इसमें 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी, जो एडवांस हथियारों से लैस थे। लोकल गाइड ने इस हमले में आतंकियों की पूरी मदद की थी।
सुरक्षा बलों ने 6 जुलाई को कुलगाम जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 दहशतगर्दों को भी मार गिराया था। इस दौरान 2 जवान शहीद हो गए थे। लगातार हो रहे इन आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान ही साजिश रच रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि आतंकियों ने भारत पर हमला करने की रणनीति में बदलाव भी किया है। दरअसल पहले आतंकी सिर्फ कश्मीर में हमले किया करते थे, लेकिन अब जम्मू को आतंकियों ने अपने नए टारगेट में ले लिया है और लगातार जम्मू में हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जबकि जम्मू में बढ़ते हमलों को देखते हुए जवानों की संख्या में अब इजाफा किया गया है, ताकि जंगलों में छिपे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और भारतीय सेना के जवानों की शहादत का बदला भी लिया जा सके। हालांकि 15 अगस्त को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है, ताकि घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। वहीं जवानों ने बताया कि किस तरह के इंतजाम उन्होंने और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को मारने के लिए किए गए हैं। सुनिए जवानों ने क्या कुछ बताया। हम यहाँ में ड्यूटी देता है, ऐसा कोई टाइम लिमिटेड नहीं है हमारा के लिए। हमारा 24 आवर्स हम अलर्ट में रहता है। हमारा ड्यूटी जो हम इंटरसेप्ट ड्यूटी एक्सचेंज शूट करता है, जो एक आदमी हो गया, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। और ऐसा ड्यूटी अपना जारी रखता है, 24 आवर्स अलर्ट में रहता है। और हम यहाँ हमारा पोस्ट टू पोस्ट हम एक आपस में मिलाप रहता है और बीच में हम पेट्रोलिंग जाता है। जी सर, अभी हमारी पेट्रोलिंग काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है 15 अगस्त को देखते हुए, और हमारे पास कई सारे ऐसे आले हैं जिनसे हम दुश्मन के पोस्ट को, दुश्मन की एक्टिविटी को हम देखते हैं, नज़र रखते हैं, निगरानी रखते हैं। 24 घंटे उन पे निगरानी रखते हैं और उनकी एक्टिविटी जो भी है उनको नोट करते रहते हैं। और इन आलों से हमें काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट मिला है, जिससे कि हम उनकी पोस्टों को, इनको हम क्लियरली देख पाते हैं। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसा भी समय हो, हम हर टाइम 24 घंटे खड़े रहते हैं।